हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सुमित। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमने क्या किया था आपको पता ही है कि हमने पैरामीटर निकाला था। ठीक है, किसका पैरामीटर निकाला था? रेक्टेंगल का निकाला था पैरामीटर, और उसका फॉर्मूला क्या था? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ था फॉर्मूला। मीन्स कोई भी क्वेश्चन करना है आपको मैथमेटिक्स के फॉर्मूले तो आने चाहिए। अब हमारा आज का क्वेश्चन क्या है? एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं। और एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू क्या होती है? 22.7। और 22.7 को अगर हम डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है? 3.14। तो एक्चुअली में फॉर्मूला क्या बनता है? 3.14 इंटू रेडियस बनता है उसका फॉर्मूला। तो चलो होगा, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। तो नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए आपको न्यू फाइल बनानी पड़ेगी। कंट्रोल एन किया, कंट्रोल एस करके सेव करके, कहाँ पे सेव करना है आपको पता है? डेस्कटॉप के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया सी नाम का। इसके अंदर लिखो आप एरिया ऑफ सर्कल डॉट सी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले लगाओ हैशटैग इंक्लूड अपनी हेडर फाइल stdio.h, और यहाँ पे लिखो void main फंक्शन आपका है, और यहाँ पे हम करेंगे सारा काम। और हमारा काम आज का क्या है? एरिया ऑफ सर्कल निकालने का आज काम है। ठीक है हमारा। उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू होती है 22.7 इंटू रेडियस रेडियस इंटू क्या होती है? रेडियस वैल्यू होती है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। और अगर हम 22 को 7 से डिवाइड करें तो क्या बनता है? 3.14 बनता है। और इंटू क्या लिख दो आप? रेडियस इंटू रेडियस। तो ये बन गया इसका फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल का। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है? 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस। ठीक है, तो ये इसका बनता है फॉर्मूला। तो इसको हटाओ अब, तो यहाँ पे लिख दो 3.14 इंटू 3 रेडियस इंटू रेडियस। तो आप लिखना चाहते हो लिख भी सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे ना ब्रैकेट्स में यहाँ इसको ऐसा करो, ऐसा लिख दो यहाँ पे। ठीक है, क्या बनता है इसके लग से आप लिख दो यहाँ पे कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इसके अंदर यह फॉर्मूला बनता है इसका। यहाँ इसको ब्रैकेट में डाल दो आप, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ तो मीन्स लिखते हो आप मीन्स। अब आपको अच्छे से पता चलेगा कि इसका मीन क्या होता है, ये होता है। ठीक है, अब चलते शुरुआत करते क्वेश्चन की। देखो, सबसे पहले मुझे रेडियस की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहले मुझे रेडियस की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब रेडियस लेना तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे इंट रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू क्या है? रेडियस की वैल्यू है 2। ओके, और करना क्या? आप लगाएंगे अपना फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था? 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। और जो भी फॉर्मूला आपने ये लिखा है, ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है? एरिया ऑफ सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जो भी मीन्स रेडियस के अंदर वैल्यू आएगी, वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 3.14 से मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या आंसर आएगा? देखो, इसमें कैसे सोल्व होगा? यहाँ पे ऐसे सोल्व होगा 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस। अब रेडियस की वैल्यू क्या है? 2, मीन्स 2 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वो किस में जाएगा? वो जाएगा किसके अंदर? वो जाएगा एरिया के अंदर। ठीक है, किसके अंदर जाएगा? एरिया के अंदर जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं, हमें एरिया ऑफ सर्कल का क्वेश्चन निकालते हैं। ठीक है, तो अब वैल्यू किस में जा रही है? एरिया में जा रही है। बट गाइस, इस बार पता क्या है? इस बार एक नई चीज है। इस बार क्या है कि आपकी वैल्यू किस में आएगी? पॉइंट में आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या 3.14। तो पॉइंट में अगर आएगी वैल्यू तो हम यार यहाँ पे क्या लेंगे? फ्लोट ले लो या डबल ले लो। हम डबल लेते हैं यहाँ पे, कि जो भी आंसर है डबल में आए। तो फ्लोट भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं, हम फ्लोट भी ले सकते हैं। फ्लोट लिख लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोट ले लिया हमने एरिया। ठीक है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, नहीं तो हम ऊपर डिक्लेयर कर देंगे कि हम एक एरिया ले रहे हैं जो कि किस टाइप का होने वाला है? फ्लोट टाइप का होने वाला है। तो हमने एरिया निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो एरिया निकालना है हमने। तो हमने एक फॉर्मूला पुट किया, जिसको हमने, फॉर्मूला का मीनिंग क्या होगा? 3.14 2 इंटू 2। और जो भी आंसर आएगा वो किसमें आएगा? एरिया के अंदर जाएगा, और एज ए फ्लोट टाइप में जाएगा। और यहाँ पे लिख दो अब द एरिया ऑफ सर्कल इज। अब गैस कैसे किस में आएगी वैल्यू? अब आएगी परसेंट एफ में आएगी, क्योंकि आपको पता है आपकी वैल्यू क्या? फ्लोट टाइप की वैल्यू है,
और किसकी वैल्यू आएगी, एरिया की यहाँ पे वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा वो एरिया के अंदर शो हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं हम एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। तो इसको भी गाइस चेक कर लेते हैं कैसे आंसर आ रहा है हम। तो लिखो यहाँ पे CD1 ड्राइव, और आपको पता मेरा फोल्डर कहाँ पे, डेस्कटॉप के अंदर मेरा फोल्डर है, और उसके अंदर देखिए सी नाम का फोल्डर है। तो पहुंच गए उसके अंदर, और यहाँ पे लिखो अब आप कंपाइलर को बोलो जिससे मैंने एक फाइल बनाई है, इसका नाम क्या है, एरिया ऑफ सर्कल नाम से मैंने फाइल बनाई है, सर्कल डॉट सी नाम से मैंने बनाई फाइल, और इसको कंपाइल कर दो। तो कोई एरर नहीं है, कंपाइल हो गया। और लिखो यहाँ पे .a.exe। देखो गैस आ गया आपका एरिया सर्कल आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 × 2 4, तो 4 × क्या आएगा, 4 × 3, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, क्या आंसर है आपका, यहाँ पे क्या आंसर है 12.56। तो यहाँ पे क्या आ जाए, तो यहाँ पे आगे चुका आपका 4 3 का क्या होता है 12 आंसर होता है, ठीक है। 2 2 का 4, 4 3 का 12, तो जो भी इसका आंसर है वो क्या है 12 आंसर है, 12 पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे 56। तो 12.56, बट यहाँ पे क्या हुआ बाय डिफॉल्ट आपको कितनी जरूर मिली है, देखो गैस बाय डिफॉल्ट कितनी जरूर मिली आपको, आई थिंक 4 मिली होंगी, यहाँ पे चेक करो 4 है ना, हाँ देखो 4 ही यहाँ पे। तो मुझे नहीं चाहिए अब 4 जरूर, मुझे कितना आंसर चाहिए, मुझे सिर्फ इतना ही आंसर चाहिए। तो आप क्या करो, अब आपको पता ही था, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया हुआ है कि आप अगर चाहते हो कि सिर्फ कितनी जीरो आए, सिर्फ 2 ही वैल्यू है पॉइंट के बाद, तो आप क्या करो, इसका लिख दो कि मुझे फ्लोर टाइप की कितनी वैल्यू चाहिए, मुझे सिर्फ पॉइंट का सिर्फ 2 ही वैल्यू चाहिए फ्लोर टाइप की। तो सिर्फ आपको आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे, अब क्या हो रहा है, हाँ यहाँ पे लिखो, आपको आंसर क्या मिलेगा 12 के बाद सिर्फ दो ही वैल्यू मिलेगी, मीन 56, बस इतना ही आंसर मिलेगा आप, ठीक है आपको। तो आंसर क्या आएगा 12.56 आएगा। तो इसको भी चेक कर लो गाइस, दोबारा कंपाइल करो। तो देखो गाइस आंसर क्या आ चुका है 12.56 आ चुका है इसका आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्या निकालते हैं हम, एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं इसका। तो ऐसे क्या करते हैं हमारे क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के, और भी हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो वीडियो देखने के लिए लगातार बने रहो मेरे साथ, और मैं हर एक जो क्वेश्चन आपको अलग से एक एक चीज को बताता रहूंगा कैसे इसके अंदर आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं गैस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर 2 क्वेश्चन हम साथ में कर देंगे, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।